हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। अभी हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5.3 एक्सरसाइज चल रहा है जो बेसिकली सम ऑफ एपी पे डिपेंड करता है। अभी तक हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में जिसमें इंट्रोडक्शन बताया था। मैंने बताया था कि सम ऑफ एपी का फॉर्मूला कहां से आता है, उस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे, और पहले दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ऑल पार्ट्स लगभग डिस्कस किए थे। आज हम 3 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 1 बाय 1 देखो, हर क्वेश्चन से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो थर्ड में क्या है, एक एपी है जिसमें कि ये चीजें जो भी गिवन है उसके बाद बाकी चीजें फाइंड करो। इसमें इन्होंने कुछ स्पेशल नहीं किया है, आपको कुछ चीजें गिवन है, पहले सीरीज दे देते थे, अब इन्होंने लिख के दे दिया, आपका काम और आसान कर दिया, और लास्ट टर्म भी दे दिया 50। तो कहते हैं एन भी फाइंड करो और एसएन भी फाइंड करो। तो अभी तक हम तो यही कर ही रहे थे लास्ट क्वेश्चंस में भी। चलो एक को करते हैं हम। एन है हमारा 50, तो एन अगर हमारा 50 है तो एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा आ गया 50। ए क्या है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या है 3 इक्वल्स टू 50। सेम 50 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, एन माइनस 1 इंटू 3, ये आ गया 50 माइनस 5, तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये है हमारा 45 और ये 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैंसिल करो 15, तो n कितना आएगा, ये जो 15 है इसमें माइनस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 1 बनेगा, डेट इज 16। क्लियर है। अब देखो हमारा n आ गया, फर्स्ट पार्ट फिनिश। अब हम फाइंड करते हैं सम। अब सम का फॉर्मूला जो होता है, जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होता है तो सम का सबसे अच्छा फॉर्मूला है ए प्लस लास्ट टर्म। एन कितना था 16, चलो 16 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म क्या है 5, लास्ट टर्म ए एन क्या है 50। तो अब आपके पास आ गया 2 8 जा 16, ये आ गया 8 इंटू 50 प्लस 5 कितना होता है 55, तो ये आ जाएगा 8 5 जा 40, 0 8 5 जा 40, 44, मतलब सम हमारा आ जाएगा 440 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 16। ठीक, वेरी इजी फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसमें कुछ खास है नहीं, उसी तरह से है। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा देता हूं। सेकंड और थर्ड है भी सिमिलर, तो ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने चाहिए, तो इसलिए मैं थर्ड क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। पहला काम मैं वही करूंगा कि हमें क्या गिवन है, A12 ये है 37, डी कितना है 3। क्या क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है एंड सम ऑफ 12 टर्म्स, मतलब S12 फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट तो हम यहीं से करेंगे। जब ये गिवन है तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सम जो है हमारा 37 है, a फाइंड करना है, n है हमारा 12, तो 12 माइनस 1, डी क्या है 3 इक्वल्स 37। तो a कितना हो गया 12 माइनस 1 11 और 11 इंटू 3 33, तो ये आ गया 33 इक्वल्स 37। तो a कितना आ गया 33 को दूसरी तरफ शिफ्ट करो, 37 माइनस 33, ये आ गया हमारा 4। एक काम खत्म, a की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब हम सम फाइंड करते हैं, सम ऑफ 12 टर्म्स। अगेन हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। ठीक है, तो सम ऑफ 12 टर्म्स मतलब n by 2 इंटू 2a, सॉरी n by 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n by 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n by 2 क्या है, n हमारा कितना है 12, 12 by 2, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड किया है 4, तो 4 ले लो, एंड लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म हमारा 37 है, तो ये क्या आ जाएगा 2 6 6 या 12, 6 इंटू 37 प्लस 4 क्या आएगा 41। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 4 6, यही हमारा सम आ गया, सम ऑफ 12 टर्म्स। ठीक है, सम भी आ गया और फर्स्ट टर्म भी आ गया। क्लियर, कंसेप्ट वही है जो सीरीज से हम कर रहे थे, यहां भी वैसा ही कुछ है, कोई एक्स्ट्रा डिफरेंस 4 में भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम 5 में छोड़ देते हैं, हम 6 को करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं इसलिए स्किप कर रहा हूं कि आप करो उसकी प्रैक्टिस। अब देखो 6 में क्या क्या है, अभी भी स्टेप मेरा पूरा वही होगा। यहां भी SN हमारा है 90, फाइंड करना है n,
एंड an। तो चलो एक काम करते हैं, कुछ तो गिवन है, ये गिवन है, इसी से आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास Sn आ गया 90, तो Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब इसके बाद ये आ गया हमारा 90। अब n तो हमें पता नहीं है ना, तो एक काम करते हैं n/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू d क्या है, d है 8। एक कंसेप्ट यहां पे, हाँ ठीक है, d है 8 और ये आ गया 90। क्लियर है? अब इसके बाद अब हम यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। n/2, 2a हो गया 4 प्लस 8n माइनस 8। ठीक है, 8 को n से मल्टीप्लाई किया, -1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू 90। अब इसको हम 2 को दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो n बचेगा यहां से, अब 8n बचेगा या ऊपर, और 4 माइनस 8 -4। मैं हमेशा कहता हूं जो बड़ा है उसका साइन ले लो और बड़े से छोटे को माइनस कर दो, इक्वल्स टू 90। और ये जो 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके गया था। ठीक है, 90 इंटू 2। कैलकुलेशन को शुरू से ही आपको प्लान्ड रखना पड़ेगा। जैसे 8n माइनस 4 है, मैं इसमें जब देख रहा हूं कि 4 कॉमन है और 2n-1 आ जाएगा, तो कॉमन ले लो 90 इंटू 2। ठीक है, क्योंकि अब ये 4 मैं इधर डिवाइड में ले लूंगा, तो मेरा कैलकुलेशन और सॉर्ट आउट होगा। 90 इंटू 2, अब मैं 4 अगर डिवाइड में लूंगा, 2 2 जा 4 और 2 से इसको कैंसिल किया, 45। अब मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n, और ये 45 जो था इसको भी इधर ले लो, 45 इक्वल्स टू 0। प्लस 45 था तो इधर आके -45। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मैंने ट्रिक बता रखा है। मैंने बताया है कि 45 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 90, और 90 का जो फैक्टर होता है 10 और 9, 10 9 जा 90, 10 और 9 का डिफरेंस है 1। ठीक है, तो 10 और 9 में इसको स्प्लिट कर लो, -10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसके बाद यहां से देखो 2n कॉमन ले लो, यहां से n -5 प्लस 9 कॉमन लिया इन दोनों में से, तो n -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे क्या करेंगे हम, यहां से n -5 दोनों में से कॉमन आ गया यहां, तो यहां से आ गया 2n और यहां से आ गया 9 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखो या तो यहां पे n -5 0 होगा या 2n प्लस 9 0 होगा। n की वैल्यू यहां से आ गई 5। ठीक, लेकिन यहां से क्या आएगा, 2n इक्वल्स टू -9 और n इक्वल्स टू -9/2। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक तो नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स होंगे नहीं, दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज होल नंबर में होगा, जो हम 5.2 में हमने यूज भी किया हुआ है। उस कंसेप्ट को हमने चेक किया था कि कोई पर्टिकुलर नंबर किसी एपी सीरीज का मेंबर है या नहीं, और n अगर फ्रैक्शन में आता था तो हम कहते थे मेंबर नहीं है, और अगर n होल नंबर में आता था या इंटीजर आता था तो हम कहते थे कि मेंबर है। ठीक है, तो -9/2 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो n की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब हमें फाइंड करना है an। an होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a क्या है 2 प्लस n-1 तो 5 -1, और d क्या है 8, तो ये आ गया 2 प्लस 4 इंटू 8 32, और ये आ गया 34। वेरी क्लियर? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था। 7th भी ऐसे है, मैं चाहूंगा कि आप इसको प्रैक्टिस करो। 8th 9th ये सब एक जैसे क्वेश्चंस हैं। अभी आप फिर भी देखो, मैं आपको एक और 10th करवाता हूं। ठीक है, 10th करवाता हूं। देखो इसको, आप लास्ट टर्म दे रखा है 28, सम दे रखा है 144, एंड टोटल कितने टर्म्स है, n है 9। तो कहते हैं a क्या होगा। ये और भी आसान है, मैंने सम का फॉर्मूला ये भी बता रखा है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो सम है s 144, n है 9/2 a, और लास्ट टर्म है 28। ठीक है, क्लियर? अब इनको 2 और 9 को इधर सॉल्व कर लो। 144 में 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 9 डिवाइड में आ जाएगा। a प्लस 28
अब 9 से इसको कैंसिल करो, ठीक है, 16 आ जाएगा, 16 9 जा 144, 16 2 जा 32 इक्वल्स a प्लस 28। तो a कितना आएगा, 28 इधर शिफ्ट होगा तो 32 माइनस 28, तो a आ गया हमारा 4। ठीक है, क्लियर, a भी आ गया, a आ गया हमारा 4, यही हमें फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में है, जस्ट सेकेंड, हाँ देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू सम ऑफ 636। एक एपी सीरीज दिया हुआ है 9 17 25 एज सो ऑन। कहते हैं कि हमें कितने टर्म्स लेंगे तो सम जो है वो 636 हो जाएगा। मतलब Sn हमें गिवन है 636 और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। मतलब एपी में सम गिवन है 636, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। इससे क्या क्या पता है, फर्स्ट टर्म 9, कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9 8। ठीक है, अब सम का फॉर्मूला Sn n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn का वैल्यू क्या है 636, n फाइंड करना है तो रहने देते हैं हम 2a, 2 इंटू a क्या है 9, n-1 n तो हमें फाइंड करना है और d क्या है 8। चलो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करते जाओ। पहले तो 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके रख लो, मल्टीप्लाई मत करो, हो सकता है ये फैक्टर ही कैंसिल हो जाए। 9 2 जा 18, 8n माइनस 8, तो ये आ गया 636 मल्टीप्लाइड टू n, ये है 8n और 18 माइनस 8 क्या होता है 10। ठीक है, 18 माइनस 8 10। तो अब हमारे पास क्या कंसेप्ट इसमें आ जाएगा कि यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो चलो ले लो कॉमन 2 कॉमन ले लिया तो ये 4n प्लस 5 बच गया और इधर है 636 मल्टीप्लाइड 2। तो अब जब आप ये 2 डिवाइड करोगे तो ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा n, 4n प्लस 5 और इधर से क्या बचा 636। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। ये आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल्स टू 636। देखो 4n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल्स टू 636। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले लो, 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम डायरेक्ट इसको अगर सॉल्व करना चाहे n तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना थोड़ा मुश्किल है। तो एक काम करते हैं ना, n इक्वल्स टू हमने ये भी तो पढ़ा हुआ है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। चलो फॉर्मूला लगा दो, माइनस b की जगह जो n का कोएफिशिएंट है वो b होता है 5 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 4 और c कितना है माइनस 636 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 4। ठीक है, अब इसमें देखो क्या आएगा माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर, ये आ गया 25 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ गया 16 इंटू 636 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें माइनस में आ रहा है उसको इग्नोर कर दो और जो पॉजिटिव है वही आपका नंबर ऑफ टर्म्स आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो में हम यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करो, इसका आंसर आप कैलकुलेट करके देखना कि कितना आता है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। थैंक यू।